हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसएससी एक्सपर्ट पर। बात हम करेंगे सेशन नंबर 20 की। इसमें पहले हम वर्ड्स देखेंगे, उन वर्ड्स को रिवाइज करेंगे, एक स्टोरी के माध्यम से फिर से रिकॉल करेंगे और लास्ट में क्लोज टेस्ट भी होगा। तो सेशन आप एंड तक देखिए, हर एक चीज़ को समझते हुए चलिए, क्योंकि ये वो सेशन है जो आपको दो सेगमेंट्स आपके कवर कर रहा है, एक वोकेबलरी और दूसरा कॉम्प्रिहेंशन। दोनों चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो आइए बात करते हैं। ग्रिम पहला शब्द है। तो ग्रिम का मतलब होता है सीरियस, ग्लोमी और अनप्लीजेंट, जो गंभीर हो, उदास हो, भयावह हो। ठीक है, तो ग्लोमी हो, डिज्मल हो, सॉम्बर हो, स्टर्न हो, ब्लीक हो, उसको बोलते हैं ग्रिम। ग्लूमी, डिज्मल, डिज्मल का दुखी उदास ही होता है, सॉम्बर या स्टर्न या ब्लीक। तो ग्लूमी, डिज्मल, सॉम्बर, स्टर्न या ब्लीक। द सिचुएशन टुक अ ग्रिम टर्न आफ्टर द एक्सीडेंट। सिचुएशन जो है उसने ग्रिम टर्न लिया एक्सीडेंट के बाद, मतलब एक भयावह मोड़ लिया एक्सीडेंट के बाद, ये मतलब है। तो ग्रिम के सिनोनिम्स क्या क्या हो गए? एक तो ग्लूमी और डिज्मल हो गया, एक सॉम्बर हो गया, एक ब्लीक हो गया, एक स्टर्न हो गया। अगला शब्द है डेसिक्रेट। डेसिक्रेट और ब्लीक हम देख के आए हैं पहले, इसको रिवाइज करेंगे। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, उसका नाम भी एसएससी एक्सपर्ट है। वहाँ पर आपको प्रीवियस जितने भी हमने सेशंस डिस्कस किए हैं 19, उनका पीडीएफ भी मिल जाएगा और ये वाला भी मिल जाएगा। डेसिक्रेट जो शब्द है इसका मतलब है डिफाइल करना, प्रोफेन करना, वायलेट, पल्यूट या डिसऑनर। डिफाइल दूषित करना, अपवित्र करना, पवित्रता भंग करना होता है। प्रोफेन, वायलेट, पल्यूट या डिसऑनर, ये डेसिक्रेट का मतलब है। डिफाइल, प्रोफेन, वायलेट, पल्यूट या डिसऑनर। डिफाइल कह सकते हो, प्रोफेन कह सकते हो, वायलेट कह सकते हो, पल्यूट कह सकते हो, डिसऑनर कह सकते हो, है ना। डिफाइल, प्रोफेन, वायलेट, पल्यूट और डिसऑनर। तो इससे पहले ब्लिक नहीं था, इससे पहले वाला वर्ड जो है वो हम डिस्कस करें। क्या वर्ड था? ग्रिम। तो पहले वाला शब्द जो ग्रिम था, इसके सिनोनिम देखोगे तो ग्रिम का मतलब है ब्लीक कह सकते हो, स्टर्न, ग्लूमी या डिज्मल, है ना। ये सब मतलब है। स्टर्न भी कहा जा सकता है। और दूसरा शब्द हमने देखा डेसिक्रेट। तो डेसिक्रेट का मतलब क्या है? डेसिक्रेट शब्द जो है इसका मतलब है अपवित्र करना, डिफाइल करना, प्रोफेन करना, वायलेट, पल्यूट या डिसऑनर। अगला शब्द देखेंगे, तीसरा डेनिजन शब्द है। डेनिजन का मतलब होता है इनहेबिटेंट। डेनिजन शब्द का मतलब क्या है? इनहेबिटेंट या रेजिडेंट या ड्वेलर या ऑक्यूपेंट या नेटिव। इनहेबिटेंट, रेजिडेंट, ड्वेलर, ऑक्यूपेंट या नेटिव, ये होता है डेनिजन। टाइगर इज अ डेनिजन ऑफ द फॉरेस्ट। टाइगर जो है वो डेनिजन है, निवासी है फॉरेस्ट का। निवासी या वासी को बोलते हैं इनहेबिटेंट, रेजिडेंट, ड्वेलर, ऑक्यूपेंट, नेटिव। दो तीन शब्द जो भी इंपॉर्टेंट है वो याद रह जाएं आपके, इतना सा काम कर लीजिए। इनहेबिटेंट, रेजिडेंट, ड्वेलर, ऑक्यूपेंट या नेटिव, ये होता है निवासी। पिछले दो शब्द देखेंगे। तो एक शब्द तो हमने देखा डेसिक्रेट, ठीक है, और एक शब्द हमने देखा ग्रिम। तो ग्रिम का मतलब तो क्या है? ग्रिम का मतलब तो है ब्लीक या स्टर्न या फिर डिज्मल, ग्लोमी, ये कहा जा सकता है। और डेसिक्रेट का डिफाइल है, पल्यूट है, प्रोफेन है, वायलेट है ना, ये सब है। और अगला शब्द हमने देखा डेनिजन। इसका इनहेबिटेंट होता है, रेजिडेंट है, ड्वेलर, ऑक्यूपेंट या नेटिव। अगला है एवोकेशन। एवोकेशन का मतलब होता है एक प्रकार से हॉबी कह दीजिए। जो आप मन बहलाने के लिए कोई काम करते हैं, शौक या रुचि के लिए कोई काम करते हैं, उसको बोलते हैं क्या? एवोकेशन। तो हॉबी, पास टाइम, परशुट, रिक्रिएशन, इंटरेस्ट, ये सब मतलब है। हॉबी कह सकते हैं, पास टाइम कह सकते हैं, परशुट कह सकते हैं, रिक्रिएशन, इंटरेस्ट। तो हॉबी तो पता ही लग गया, ये पास टाइम है, ये भी ध्यान रह जाएगा आपको। एक रिक्रिएशन याद रखिए, मनोरंजन के लिए किया गया चीज, उसमें आपका इंटरेस्ट भी है और परशुट भी है। राइटिंग पोइट्री इज इज फेवरेट एवोकेशन। कविताएं लिखना जो है उसका एक फेवरेट एवोकेशन है, हॉबी है, ये मतलब है एवोकेशन का। ठीक है, तो हमने देखे वर्ड्स। एक तो एवोकेशन हो गया, एवोकेशन तो खैर इसी स्लाइड पर है। डेनिजन हो गया, ठीक है, डेसिक्रेट हो गया, ग्रिम। तो ग्रिम का तो ग्लूमी या डिज्मल या
स्टर्न कह सकते हो, ब्लीक कह सकते हो। और डेनिजन जो है वो निवासी या वासी को बोलते हैं, तो इनहेबिटेंट, ड्वेलर, ऑक्यूपेंट, नेटिव ये सब हैं। और डेसिक्रेट जो शब्द है वो डिफाइल है, प्रोफेन है, वायलेट है ना। अगला चले, पल्यूट भी कह सकते हो। ये एक अपना एप्लीकेशन पर बैच चल रहा है, इसके लिए टीम एक्सपर्ट नाम से एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। इस पे एसएससी का पूरा बैच, या फिर आप चाहें केवल इंग्लिश, केवल मैथ्स रीजनिंग, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन, वो सब उपलब्ध हैं। रेलवे का बैच भी अवेलेबल है। नंबर 5 पे लेसेरेट शब्द है। लेसेरेट को जानेंगे उससे पहले 4 वर्ड्स हमने देखे हैं। एवोकेशन है, डेनिजन, डेसिक्रेट, ठीक है, या फिर ग्रीम एक वर्ड था, और क्या वर्ड था, 4 ही देखें। एवोकेशन का मतलब तो पास टाइम है, इंटरेस्ट है, हॉबी है। पास टाइम, हॉबी, इंटरेस्ट, इसको तो बोलते हैं क्या, एवोकेशन। डेनिजन का मतलब इनहेबिटेंट, ड्वेलर, ऑक्यूपेंट, नेटिव ये सब। डेसिक्रेट का डिफाइल, प्रोफेन, पल्यूट, वायलेट। और ग्रीम का जो डिजमल है, ग्लूमी है, सैड भी कहा जा सकता है, स्टर्न या ब्लीक, ये सब मतलब है। लेसेरेट का मतलब काटना या चीर देना, चीरा लगाने को बोलते हैं। कट, स्लैश, गैश, टेयर, मैंगल। कट लगाना है, स्लैश का मतलब भी चीरना होता है, टेयर का मतलब फाड़ना है, तो ये यहाँ पे हो सकता है। तो कट, स्लैश, गैश, ये स्लैश गैश दोनों तुकबंदी से याद रह जाएंगे। मैंगल, चोट पहुंचाना, ये सब हमने शायद डिस्कस किया हुआ है। कट, स्लैश, गैश, टेयर और मैंगल। द शार्प ग्लास लेसेरेटेड हिज हैंड, जो बहुत ही नुकीला कांच था, उसने उसका हाथ जो है वो चीर दिया। तो यहाँ पे चीरना या कट लगाना, तो कट, स्लैश, गैश, टेयर या मैंगल। अगला वर्ड मैश। तो एक तो एवोकेशन शब्द है, एक ग्रिम है, एक डेसिक्रेट है, ठीक है, एक हमने देखा लेसेरेट, एक डेनिजन। डेनिजन का मतलब क्या था, नेटिव, इनहेबिटेंट या ड्वेलर, ऑक्यूपेंट, निवासी या वासी। लेसेरेट का कट, स्लैश, गैश, टेयर, मैंगल। और डेसिक्रेट जो है वो डिफाइल है, प्रोफेन है, वायलेट है, पल्यूट है। ग्रिम का जो ग्लूमी है, डिजमल है ना, जो दुखी या उदास को बोलते हैं। स्टर्न या ब्लीक को कह सकते हो। एवोकेशन का पास टाइम, हॉबी, इंटरेस्ट, ठीक है। रिक्रिएशन भी एक वर्ड बताया था मैंने, वो भी हो सकता है। मैश की बात करें तो मैश का मतलब फिट, हार्मोनाइज, इंटरलॉक, इंटरवीव या एंटेंगल। ये मैश अगर वर्ब के रूप में दे रखा है तो फिट और वर्क वेल टुगेदर, या फिर एक ये जाल होता है ना, अ नेटवर्क ऑफ इंटरवूवन मटेरियल। इंटरवूवन मटेरियल का जाल अगर नाउन के रूप में है तो जाल है, और वर्ब के रूप में है तो तालमेल, बैठना है इसका मतलब। देयर आइडियाज मैश वेल, उनके आइडियाज जो है बिल्कुल सामंजस्यपूर्ण स्थिति में बैठते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के साथ। कंपनी के जो भी उद्देश्य हैं उनके साथ तालमेल बैठता है इनके आइडियाज़ का। उन लोगों के जो आइडियाज़ हैं उनका तालमेल बैठता है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के साथ, ये कह रहा है। तो फिट कह सकते हो, हार्मोनाइज कह सकते हो, इंटरलॉक कह सकते हो, इंटरवीव कह सकते हो, एंटेंगल कह सकते हो। तो ये इंटरलॉक, इंटरवीव जो दे रखा है ये तो जाल के सेंस में दे रखा है। फिट, हार्मोनाइज दे रखा है तालमेल बैठने के लिए दे रखा है। एंटेंगल का फसाना होता है, तो ये जाल के अर्थ में ही है। तो एंटेंगल, इंटरलॉक, इंटरव्यू तो जाल के अर्थ में, और फिट या हार्मोनाइज तालमेल बैठना, ये दोनों हो सकते हैं। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है मियंडर। मियंडर से पहले मैश, एवोकेशन, डेनिजन, डेसिक्रेट। तो मैश अभी देखा, फिट या हार्मोनाइज, एक तो ये होता है वर्ब के रूप में। नाउन के रूप में देखो तो एंटेंगल, इंटरलॉक, इंटरवीव ये सब मतलब है। एवोकेशन का पास टाइम है, रिक्रिएशन है, हॉबी है, इंटरेस्ट है। और डेनिजन का निवासी है तो ऑक्यूपेंट, ड्वेलर या इनहेबिटेंट कह सकते हो, ऑक्यूपेंट कह सकते हो, ठीक है। और डेसिक्रेट जो है डिफाइल है, पल्यूट है, या फिर इसको आप दूषित करने के लिए वायलेट भी यूज कर सकते हो, प्रोफेन भी यूज कर सकते हो। मियंडर इधर उधर घूमना होता है। वांडर, रोम, रैम्बल, ड्रिफ्ट, स्ट्रे। तो वांडर इधर उधर घूमना है, रोम का घूमना है, रैम्बल का, ड्रिफ्ट का, स्ट्रे का। वांडर, रोम, रैम्बल, ड्रिफ्ट या स्ट्रे। वांडर, रोम, रैम्बल, ड्रिफ्ट या स्ट्रे।
वांडर, रोम, रैम्बल, ड्रिफ्ट या स्ट्रे। द रिवर मियंडर्स थ्रू द वैली, जो रिवर है, नदी है, वो वैली से होकर घुमावदार रास्ता बनता है। रिवर ये घूमते हुए से जाती है, नदी से वैली से होकर जाती है, तो घूमते हुए जाती है, घुमावदार रास्ते से बहती है। तो वांडर, रोम, ड्रिफ्ट, स्ट्रे या रैम्बल। ठीक है, अगला वर्ड देखेंगे जैबर। तो मियंडर एक मैश, एक ग्रिम देख लीजिए, एक डेनिजन देख लीजिए, एक डेसिक्रेट देख लीजिए। तो मियंडर जो शब्द है इसका मतलब इधर उधर घूमना है, तो इसको क्या कह सकते हो आप? मियंडर को कह सकते हो रोम, या क्या कह सकते हो? वांडर, रोम, दो चीजें। इसके अलावा क्या कह सकते हो? स्ट्रे, ड्रिफ्ट, ये कहा जा सकता है, रैम्बल कहा जा सकता है। मैश का फिट या हार्मोनाइज दो तो वो थे, वर्ब के रूप में तालमेल बैठना, और नाउन के रूप में इसका इंटरवीव, इंटरलॉक या एंटेंगल, ये सब हो सकता है। ग्रिम का ग्लूमी होता है, या इसको डिजमल कहा जा सकता है ना, सैड को कह सकते हो ग्रिम। और डेनिजन जो है वो निवासी है, तो इनहेबिटेंट कह सकते हो, या नेटिव कह सकते हो, या ऑक्यूपेंट कह सकते हो, ड्वेलर कह सकते हो। डेसिक्रेट का डिफाइल है, प्रोफेन है, या पल्यूट है, या फिर वायलेट है। जैबर बकबक करने को बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोलने को बोलते हैं, तो बैबल, चैटर, प्रेटल, ब्लैबर, रैटल। तुकबंदी जैसे शब्द हैं, बैबल, प्रेटल, ठीक है, ब्लैबर, चैटर, रैटल। बकबक करना, तेजी से निरर्थक बातें बोलना, अस्पष्ट बातें बोलना। बैबल, चैटर, प्रेटल, बैबल, ब्लैबर, रैटल। ही केप्ट जैबरिंग अबाउट थिंग्स नोबडी अंडरस्टूड। उसने लगातार उन चीजों को बोलना जारी रखा जो किसी को समझ में ही नहीं आई क्या बोल रहा है। ठीक है, तो जैबर करना मतलब प्रेटल करना, बैबल करना, ब्लैबर करना, चैटर करना, रैटल करना, ये सब मतलब है। ठीक, अगला देखिए रिजेंट। रिजेंट का मतलब होता है नाराजगी महसूस करना या मन में रोष रखना। तो बिग्रज कह सकते हो, डिसलाइक, डिटेस्ट, टेक ऑफेंस एट, बी अग्रीव्ड बाई। तो एक प्रकार से किसी के प्रति नाराजगी रखने को हम बोलते हैं रिजेंट। बिग्रज, डिसलाइक, डिटेस्ट। बिग्रज, डिटेस्ट, डिसलाइक, टेक ऑफेंस एट, बी अग्रीव्ड बाई। बिग्रज, डिसलाइक, डिटेस्ट, टेक ऑफेंस एट, बी अग्रीव्ड बाई। नाराजगी महसूस करना या मन में रोष रखना। शी रिजेंटेड बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली। उसने मतलब शी रिजेंटेड, उसने नाराजगी जताई कि उसे अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया गया, फेयरली ट्रीट नहीं किया गया, तो ये नाराजगी जताने को बोलते हैं क्या? रिजेंट। रिजेंट का मतलब नाराजगी महसूस करना, ये सब है। ठीक है, तो रिजेंट का मतलब क्या है? बिग्रज, डिसलाइक, डिटेस्ट, टेक ऑफेंस एट, बी अग्रीव्ड एट। बिग्रज, डिसलाइक, डिटेस्ट, टेक ऑफेंस एट, बी अग्रीव्ड बाई। शी रिजेंटेड बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली। उसने नाराजगी जताई बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली, कि उसको अनफेयरली ट्रीट किया गया, इस बात की नाराजगी जताई। तो बिग्रज, डिसलाइक, डिटेस्ट। बिग्रज, डिसलाइक, डिटेस्ट, या बी अग्रीव्ड बाई, या टेक ऑफेंस एट, ये सब इसके मतलब है। क्लियर? अगला वर्ड देखें, उससे पहले ये पहले वाले थोड़े से रिवाइज कर लेते हैं। पहले वाले थोड़े से शब्द जो हैं वो रिवाइज कर लो। जैसे एक तो ग्रिम वर्ड बताया था मैंने आपको, तो ग्रिम का क्या बताया था? ग्रिम का ब्लीक, डिजमल, है ना, या ग्लूमी, या स्टर्न, ये सब था। एक एवोकेशन था, तो एवोकेशन का पास्ट टाइम होता है, रिक्रिएशन होता है, हॉबी होता है, इंटरेस्ट हो सकता है। डेनिजन क्या था? ड्वेलर, ऑक्यूपेंट, रेजिडेंट, इनहेबिटेंट, नेटिव, ये सारे मतलब थे। और डेसिक्रेट क्या होता है? डेसिक्रेट का मतलब है डिफाइल, पल्यूट, या प्रोफेन, या वायलेट, ये सब मतलब होते हैं। एक इससे पहले वाला वर्ड हमने देखा था, क्या देखा था इससे पहले? जैबर। तो जैबर तो बड़ा आसान, बैबर, ब्लैबर, प्रेटल, चैटर, है ना, रैटल, ये सब मतलब होते हैं।
और एक देखा रिजेंट, तो बी ग्रज, डिसलाइक, डिटेस्ट, टेक ऑफेंस एट, बी एग्रीव्ड बाई। बी ग्रज, डिसलाइक, ये 3 याद कर लो, बी ग्रज, डिसलाइक, डिटेस्ट। अगला शब्द है लॉन्जेविटी। क्या पढ़ते हैं? लॉन्जेविटी, दीर्घायु, लाइफ स्पैन, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस, परमानेंस, कंटिन्यूएंस। ये दीर्घावधि होती है, दीर्घकालिकता होती है, दीर्घायु होता है। लाइफ स्पैन, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस, परमानेंस, कंटिन्यूएंस। लाइफ स्पैन, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस, परमानेंस, कंटिन्यूएंस। रेगुलर एक्सरसाइज कैन कंट्रीब्यूट टू लॉन्जेविटी। रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकती है लॉन्जेविटी में, मतलब दीर्घायु अगर आपको होना है तो काफ़ी नियमित एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। लॉन्ग रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकती है, योगदान दे सकती है लॉन्जेविटी में। तो लाइफ स्पैन, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस, परमानेंस, कंटिन्यूएंस। लाइफ स्पैन, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस, परमानेंस, कंटिन्यूएंस। लाइफ स्पैन कह सकते हो या ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस, परमानेंस, कंटिन्यूएंस। इससे पहले वर्ड क्या था? रिजेंट। क्या क्या मतलब थे? डिसलाइक, डिटेस्ट, बी ग्रज, बी अग्रीव्ड बाई, टेक ऑफेंस एट, ये सब मतलब थे। एवोकेशन क्या था? हॉबी, इंटरेस्ट, रिक्रिएशन, पास टाइम, ये सब मतलब था। डेनिजन क्या था? ड्वेलर, इनहेबिटेंट, ऑक्यूपेंट, नेटिव, ये मतलब था। चलिए आगे देखते हैं इसे क्या है। लाइफ स्पैन, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस, कंटिन्यूएंस, परमानेंस। चलिए आगे है स्टटर। स्टटर का मतलब होता है हकलाना, टू स्पीक विद रिपीटेड साउंड्स और पॉजेज, रुक रुक कर बोलना। स्टैमर बोलते हैं इसको, ये सुना हुआ होगा आपने हकलाने के लिए। फॉल्टर बोलते हैं, लड़खड़ाना होता है तो जबान लड़खड़ा है उसको भी कह सकते हैं फॉल्टर। हेजिटेट, ये जरूरत नहीं है फॉल्टर ने स्पीक, ये फॉल्टर आ चुका। स्टैमर, फॉल्टर, हेजिटेट, स्टैमर, फॉल्टर, हेजिटेट। ही बिगेन टू स्टटर व्हेन ही बिकेम नर्वस। जब वो नर्वस हो गया तो इसने स्टटर करना शुरू कर दिया। स्टटर के लिए अजब प्रेम की गजब कहानी एक मूवी है, उसके अंदर आप किरदार जो हैं रणवीर कपूर का और कटरीना कैफ का, उसमें आप ये चीज़ देख सकते हो स्टटर। शायद मैंने पहले भी ये डिस्कस किया है वर्ड। तो स्टैमर, फॉल्टर, हेजिटेट यूज किया जा सकता है। अगला है बैटर। तो बैटर जो शब्द है ये टू हिट और डैमेज समथिंग रिपीटेडली एंड वायलेंटली, मतलब बुरी तरीके से किसी को पीटना, क्षतिग्रस्त करना। बीट, पमिल, पाउंड, थ्रैश, असॉल्ट। बीट, पमिल, पाउंड, थ्रैश, असॉल्ट, बुरी तरह से पीटना, क्षतिग्रस्त करना। द स्टॉर्म बैटर्ड द कोस्टल विलेजेस। जो तटीय गांव थे, समुद्र तट के पास जो गांव थे, उनको इसने तबाह कर दिया स्टॉर्म ने। तो पमिल कह सकते हो या बीट कह सकते हो, पाउंड कह सकते हो, थ्रैश कह सकते हो, असोल्ट कह सकते हो। ठीक है, तो बीट, पमेल, पाउंड, थ्रैश, असोल्ट। बीट, पमेल, थ्रैश, पाउंड, असोल्ट। तो स्टॉर्म ने बेटर कर दिया कोस्टल विलेजेस को, तटीय गांवों को। बीट, पमेल, पाउंड, थ्रैश और असोल्ट। इससे पहले वाला वर्ड क्या था? स्टटर। स्टटर के क्या क्या मतलब थे याद करिए, देखें। स्टटर शब्द था, स्टटर का स्टैमर है, फॉल्टर है या हेजिटेट है। और इससे पहले क्या था? इससे पहले एक वर्ड था लॉन्जेविटी। तो लॉन्जेविटी का क्या मतलब था? लॉन्जेविटी, लॉन्जेविटी का लाइफ स्पैन, कंटिन्यूएंस, एंड्योरेंस, है ना, ये मतलब था। अगला वर्ड है रेविश। रेविश से पहले ये बेटर लिख लीजिए, लॉन्जेविटी लिख लीजिए, स्टटर लिख लीजिए। ठीक है, और बताऊं? और आप लिख लीजिए इसमें रिजेंट लिख लीजिए। तो रिजेंट का मतलब तो हमने देखा कि डिसलाइक होता है, डिटेस्ट होता है, टेक ऑफेंस एट, बी अग्रीव्ड बाई, ये सब मतलब है। स्टटर का मतलब स्टैमर है या फिर फॉल्टर है या हेजिटेट है। लॉन्जेविटी का लाइफ स्पैन है या फिर इसको आप कहेंगे लॉन्जेविटी को ड्यूरेबिलिटी कह दीजिए, एंड्योरेंस कह दीजिए, परमानेंस कह दीजिए। और बेटर का पमिल है, बीट है, अभी देखा हमने। स्ट्राइक भी आप इसको कह सकते हैं, है ना। ये जो देखा था वर्ड हमने, ये वाला असॉल्ट था, थ्रैश था, पाउंड था, बीट था, पमिल था। अगले वर्ड की तरफ बढ़ें। अगला वर्ड है रेविश। रेविश जो है वो एनरैप्चर को, एनचेंट को, कैप्टिवेट को, एंथ्रोल को, रोमांचित करना, अत्यधिक मंत्रमुग्ध करना, इसको बोलते हैं, आकर्षित करने को बोलते हैं। एनरैप्चर, एनचेंट, डिलाइट, कैप्टिवेट, एंथ्रोल। कैप्टिवेट, एंथ्रोल, एनरैप्चर, एनचेंट,
द ब्यूटी ऑफ द वैली रेविश द विजिटर्स। जो ब्यूटी ऑफ वैली है, वैली की जो सुंदरता है, उसने विजिटर्स को क्या किया? रेविश किया। रेविश किया मतलब एंचेंट किया, एंथ्रोल किया, कैप्टिवेट किया, एनरैप्चर किया। ठीक है। अगला है रेलिक। रेलिक अवशेष को बोलते हैं। तो रेमेनेंट, आर्टिफैक्ट, मेमेंटो, वेस्टीज, रिमेन्स। तो रिमेन्स एक एकदम प्रॉपर वर्ड है, वेस्टीज एकदम प्रॉपर इसका सिनोनिम है, रेमेनेंट है, आर्टिफैक्ट कलाकृति को बोलते हैं, मेमेंटो भी स्मृति चिन्ह होता है, तो रेलिक हो सकता है। तो अवशेष, पुरावशेष या प्राचीन वस्तु। रेमेनेंट, आर्टिफैक्ट, मेमेंटो, वेस्टीज, रिमेन्स। रेमेनेंट होता है, आर्टिफैक्ट होता है, मेमेंटो होता है, वेस्टीज या रिमेन्स। क्या क्या वर्ड हैं? रेमेनेंट है, आर्टिफैक्ट है, मेमेंटो है, वेस्टीज है, रिमेन्स है। द म्यूजियम हाउसेज सेवरल रेलिक्स फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत के जो भी अवशेष हैं वो इस म्यूजियम में आपको मिल जाएंगे। हाउस का मतलब इसके अंदर स्थित है ये। ठीक है। सेक्लूड। सेक्लूड शब्द है, इसको जाने उससे पहले रेविश, रेलिक, शटर। तो रेविश का तो क्या था? एंचेंट, एंथ्रोल, अट्रैक्ट, ये सब मतलब होते हैं। एक बैटर भी था। रेलिक का मतलब क्या देखा हमने? रेलिक का हमने देखा वेस्टीज होता है, रेमेनेंट होता है, आर्टिफैक्ट होता है ना। और स्टटर का मतलब क्या होता है? हेजिटेट, स्टैमर या फॉल्टर। और बैटर का क्या होता है? पमेल होता है, पाउंड होता है, बीट होता है, स्ट्राइक होता है ना। और ये सारे वर्ड, थ्रैश भी हो सकता है। सेक्लूड शब्द है तो अलग थलग करने को, एकांत में रखने को बोलते हैं। तो आइसोलेट करना, सेग्रीगेट करना, विड्रॉ करना, शट अवे करना, कीप अपार्ट करना, दूर रखना मतलब। टू कीप समवन और वन सेल्फ अवे फ्रॉम अदर्स, किसी को, अपने आप को या दूसरे को दूर रखना दूसरों से, उसको बोलते हैं सेक्लूड। तो आइसोलेट, सेग्रीगेट, विड्रॉ, शट अवे, कीप अपार्ट। आइसोलेट, सेग्रीगेट, विड्रॉ, शट अवे, कीप अपार्ट। ही सेक्लूडेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को अलग थलग कर लिया सोसाइटी से अपनी रिसर्च पर फोकस करने के लिए, इसलिए अलग थलग किया ताकि अपने रिसर्च पर वो फोकस कर सके। तो आइसोलेट कर लिया, सेग्रीगेट कर लिया, विड्रॉ कर लिया, शट अवे या कीप अपार्ट। ठीक है। आइसोलेट, सेग्रीगेट, विड्रॉ, शट अवे या कीप अपार्ट। अब ये जो 15 शब्द हमने देखे हैं, लेट्स रिवाइज देम। ग्रिम पहला शब्द था। ग्रिम का मतलब हमने देखा, एक तो ग्लूमी देखा था, डिजमल देखा था, स्टर्न या ब्लीक देखा था। डेसिक्रेट जो शब्द है, डिफाइल था, पल्यूट था, या प्रोफेन कह सकते हो या वायलेट कह सकते हो। डेनिजन का इनहेबिटेंट है, या फिर इसको आप कहते हैं, डेनिजन को ऑक्यूपेंट कह सकते हैं, ड्वेलर कह सकते हैं, नेटिव कह सकते हैं। एवोकेशन का पास टाइम है, रिक्रिएशन है, हॉबी है, ठीक है, या इंटरेस्ट है। लेसरेट का मतलब स्लैश है, गैश है, कट है, चीरा लगाना कह सकते हो। मैश का फिट या हार्मोनाइज बताया था वर्ब के रूप में, और नाउन के रूप में अगर मैश देखोगे तो मैश का मतलब एंटेंगल भी होता है, इंटरवीव भी होता है, इंटरलॉक भी होता है। मियंडर जो है इसका वांडर, रोम, ये सब होते हैं, घूमना फिरना इधर उधर, है ना, रैम्बल भी कह सकते हो। और जैबर है वो प्रेटल है, चैटर है, बैबल है, ब्लैबर है, बकबक करने को बोलते हैं। रिजेंट का डिसलाइक, हेट या डिटेस्ट कह सकते हो, या बी अग्रीव्ड बाई कह सकते हो। और लॉन्जेविटी का लाइफ स्पैन, कंटिन्यूएंस, परमानेंस, ये सब इसके मतलब होते हैं। ड्यूरेबिलिटी भी होता है। स्टटर का स्टैमर, या फिर आप कह सकते हो इसको स्टैमर के अलावा इसको आप फॉल्टर कह सकते हो, हेजिटेट कह सकते हो। और बैटर का बीट होता है, पमिल होता है, पाउंड है, थ्रैश। रेविश का एंथ्रोल, कैप्टिवेट, अट्रैक्ट, ये सब मतलब है। रेलिक का रेमेनेंट है, आर्टिफैक्ट है, वेस्टीज है। और सेक्लूड का सेपरेट है, सेग्रेगेट है, ठीक है, अलग थलग करने को सेक्लूड, आइसोलेट कह सकते हो। अब आपके पास एक कहानी है। तो वन ग्रिम मॉर्निंग, एक भयावह है, एक एकदम ग्लूमी या डिजमल जो मॉर्निंग थी, उसमें एक फॉरेस्ट डेनिजन, जंगल में रहने वाला जो निवासी है, इनहेबिटेंट या ड्वेलर है, उसने शुरू कर दिया था मियंडर मतलब घूमना फिरना, मतलब उसने मियंडर करना मतलब रोम करना, वंडर करना शुरू किया एक एंशियंट टेम्पल में। थ्रू मतलब उस एंशियंट टेम्पल में चारों तरफ। सडनली अचानक से ही सो समवन ट्राइंग टू डेसिक्रेट, कि इसने देखा कि कोई व्यक्ति जो है वो एक पवित्र अवशेष को अपमानित कर रहा है, या उसको पवित्रीकरण जो है उसका भंग कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? डेसिक्रेट का, डिफाइल कर रहा है, प्रोफेन कर रहा है, पल्यूट कर रहा है। सेक्रेड रेलिक का मतलब हो गया अवशेष जो था, रेमेनेंट था, जो वेस्टीज था,
आर्टिफैक्ट था उसको, ही इमीडिएटली रेज्ड एन अलार्म, उसने तुरंत अलार्म बजाई और उस आदमी को रोका। ठीक है, अब ये क्लोज टेस्ट है, देखिए इसको। डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज। देखो इसको करने का सही तरीका यही है कि पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद से करने की कोशिश कर लीजिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, आपको पूरा इसको समझ में आना चाहिए। पैराग्राफ भी चारों ऑप्शंस हैं, उन चारों ऑप्शंस का मीनिंग पता होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज। तो डिसिप्लिन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। कौन से गुण? रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस, वो गुण जिनको सफलता के लिए जरूरत पड़ती है। इट टीचेज अस, ये डिसिप्लिन जो है वो हमें सिखाता है टू रिमेन फोकस्ड ऑन आवर गोल्स, कि हम हमारे गोल्स पर फोकस्ड रहें, एंड टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ आवर टाइम, और हमारे टाइम का सर्वोत्तम प्रयोग करें, ये सिखाता है। अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, एक अनुशासित व्यक्ति जो है, डज नॉट अलाउ टेम्पररी डिफिकल्टीज, वो अलाउ नहीं करता है कि अस्थायी समस्या जो है वो उसको उसके रास्ते से कर दे। एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति अलाउ नहीं करता है डिफिकल्टीज को, कि डिफिकल्टीज के चलते वो अपने पाथ से दिग्भ्रमित हो जाए। दिग्भ्रमित होने को डाइवर्ट बोलते हैं, विचलित होना। अट्रैक्ट का आकर्षित होना है, इनकरेज का प्रोत्साहित करना है, प्रमोट का उन्नति देना है। इंस्टीड, इसकी बजाय, ही लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, वो अपने मिस्टेक से सीखता है, एंड कंटिन्यूज टू मूव फॉरवर्ड, और लगातार आगे बढ़ता रहता है। सक्सेस रेयरली कम्स डैश, सक्सेस जो है वो कभी कभार ही ऐसे आती है। कैसे आती है? सडनली मतलब अचानक, ओवरनाइट मतलब रातों रात, रेयरली मतलब कभी नहीं, एक्सीडेंटली मतलब संयोगवश। तो कभी नहीं आती है, ये तो देखो रेयरली दे ही रखा है, तो रेयरली का रेयरली से तो नहीं बनेगा। ओवरनाइट रातों रात नहीं आती है, हो सकता है बिल्कुल। अचानक से नहीं आती, ये भी हो सकता है। एक्सीडेंटली नहीं आती है, ये भी हो सकता है। थोड़ा सा आगे पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगी कहानी। इट इज यूजुअली द रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट, ये सामान्यतया परिणाम होती है लगातार प्रयासों का, पेशेंस का, डिटर्मिनेशन का। मतलब सफलता जो है वो कोई संयोग नहीं है, सफलता कोई रातों रात या अचानक, ये तो दोनों शब्द एक जैसे से हो गए कि अचानक नहीं मिलती। ये एक्सीडेंटली नहीं है, है ना, डज नॉट कम एक्सीडेंटली, मतलब अचानक से, कोई संयोगवश नहीं है, एक्सीडेंटल नहीं है, ये संयोग नहीं है। आने को तो ये भी आ सकता, रातों रात सफलता नहीं मिलती है, इसका प्रयास है, लेकिन वो अचानक भी यही है, अचानक ही ये ओवरनाइट रातों रात मिल रहा तो भी अचानक ही मिल रहा है आपको, इसलिए कोई ये संयोग नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये रिजल्ट है कंसिस्टेंट एफर्ट का, पेशेंस का, डिटर्मिनेशन का। दोज हु डेवलप गुड हैबिट्स, वो लोग जो अच्छी आदतें डेवलप करते हैं एट एन अर्ली एज, एक शुरुआती आयु में, आर मोर लाइकली टू, उनकी संभावना अधिक होती है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को कर लें। क्या कर लें? अचीव कर लें। ये ऑब्जेक्टिव्स, अपने जो उद्देश्य हैं वो अचीव कर पाते हैं। प्रिवेंट, रोकना, ये नकारना, ये बचना। डिसिप्लिन ऑल्सो हेल्प्स पीपल रिमेन काम, डिसिप्लिन जो है वो लोगों की सहायता करता है शांत रहने में। डैश डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड मेक सेंसिबल डिसीजंस, डिसिप्लिन ऑल्सो हेल्प्स पीपल, डिसिप्लिन जो है वो लोगों की हेल्प करता है कि वो शांत रहे। शांत किस में रहे? एट डिफिकल्ट सिचुएशन या इन डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में तो इन आएगा। एंड मेक सेंसिबल डिसीजंस, और समझदारी पूर्वक निर्णय ले। देयरफॉर, इसीलिए, इट शुड बी रिगार्डेड, इसको रिगार्ड करना चाहिए, नॉट एज ए रेस्ट्रिक्शन, इसको मानना चाहिए कि डिसिप्लिन कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट एज ए मीन्स, बल्कि एक साधन है। किस चीज का? वंस पोटेंशियल, अपने जो पोटेंशियल है, अपना जो सामर्थ्य है उसको यूज करने का। तो क्या आ जाएगा? रियलाइजिंग। देखो जो नेगेटिव है वो हट जाएगा, पोटेंशियल को लिमिट करने का, इसको व्यर्थ गंवाने का, इसको कम करने का। तो रियलाइजिंग मतलब आप इससे, डिसिप्लिन से अपना पोटेंशियल पहचान पाओगे, रियलाइज कर पाओगे। तो ये आंसर्स थे क्लोज टेस्ट के। ये अपना सेशन नंबर 20 हो गया है, और अब तक 20 × 15 हम लोग 300 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस कर चुके हैं। पूरे सेशंस देखोगे तो अच्छे खासे पीछे आपकी मेहनत नजर आएगी, और कोई भी सेशन देखने से पहले पिछले क्लास को रिवाइज करके आप आएं, तब जाके ये यात्रा और भी रोमांचक होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू थ्रू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन नमस्कार।